एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो आपको बहुत नई नई जगह दिख रही होगी। हाँ, मैं आ गई हूँ फाइनली नए घर में। और घर की हालत अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। कौन सा काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि नए नए घर में शिफ्टिंग करना इज़ नॉट ईजी, वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे अभी ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सा काम कहाँ से, कौन सा सामान कहाँ से लगाना शुरू करूँ। सामान पूरा है बट पता नहीं चल रहा है। ये देखिए किचन की क्या ही हालत हो रखी है। मैंने डिब्बे जो हैं रात को ही मैंने सारे कंटेनर वगैरह धो करके रख दिए थे। और यहाँ पे ये जो कुछ आलू प्याज है, लहसुन है, वो मैं घर से ही, मम्मी ने बांध दिए थे तो फिर मैं घर से ही लेकर के आई थी। और ये देखिए ऊपर देखिए, इसमें भी अभी कोई बर्तन वगैरह नहीं लगे, बाद में लगाऊंगी। तो अभी इस तरीके से कुछ घर की हालत हो रही है। और यहाँ पे श्रेय अभी सो रहे हैं। अच्छा, इस साइड ये वाला रूम तो पूरा ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा सामान, अभी वो जो बोरियों में सामान है वो भी मुझे निकालना है अभी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो बस अब मैं सबसे पहले चाय बनाऊंगी। हस्बैंड उठ गए हैं तो उनको चाय चाहिए उठते ही। तो बस सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी। बालों पे मत जाइएगा, बहुत बिखरे हुए पड़े हुए हैं आजकल। तो चाय बनाने के बाद ही फिर जो है मैं किचन वगैरह लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए मैंने पूजा करी थी रात को, क्योंकि न्यू चूल्हा है, न्यू किचन है, तो इसलिए फिर मैंने पूजा करी थी। बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं, बात तो करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे बनने लगी है मेरी नए घर में नई सुबह की नए बर्तन में चाय। तो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। साइड ही साइड मैंने नाश्ता लगा लिया है। नाश्ता मीन्स आज हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ बना नहीं पाऊँगी मैं, और कुछ बाहर से भी नहीं आ पाएगा। तो बस हम लोग जस्ट जो भी नमकीन पड़ी हुई है ना, बस वही रख लेंगे। तो बस नमकीन बिस्किट के साथ ये चाय हमारी तैयार है। और मैं आपको सच बताऊँ ना, काम तो इतना सारा पड़ा है ना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या ही करूँ। सबसे पहले मेरी नज़र ना किचन में ही पड़ती थी। और मैं आपको क्या ही रात को बताऊँ, रात को जब पहली रात जब हमारी थी ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग शाम को आ गए थे ना, तो जब रात को यहाँ पर लेटे डिनर वगैरह करके, सच बताऊँ नींद ही नहीं आई। तीनों लोगों को नींद नहीं आई, रात भर हम लोग जागते रहे, क्योंकि नई नई जगह। और जैसे ही रात को आँख खुलती थी बिल्कुल यही लगता था कि अरे सामान बहुत पड़ा है, कब लगाएंगे कब लगाएंगे, इस तरीके से माइंड होता था। तो आज की हमारी रात तो बहुत बेकार रही, अच्छी भी नहीं रही, नींद भी नहीं आई। देखो अपनी जगह होती है ना जहाँ पर हम बहुत शुरू से रहते आए हैं, तो वहाँ पर नींद बहुत आसानी से आ जाती है। जैसे ही जगह चेंज होती है, नई जगह होती है, नींद नहीं आती है। बट हाँ, धीरे 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 होप यू सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और बस यहाँ पे किचन का सामान लगा रही हूँ, जो भी डिब्बे वगैरह, कुछ तो मैं जो भी मसाले वगैरह थे वो मैं लेकर ही आई थी, जो मम्मी यूज़ नहीं करेंगी। जैसे पिज़्ज़ा सीजनिंग हो गया, कसूरी मेथी हो गई, ये सारी मसाले जो हैं मम्मी यूज़ नहीं करती हैं। ड्राई फ्रूट भी मैं अच्छे से भर कर ले आई थी, वहीं पर मैंने मंगा लिए थे। तो अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कुछ दालें वगैरह हैं जो मम्मी ने इस तरीके से बांधी थी, मैंने और मम्मी ने जो पैकिंग की थी वहाँ पे, तो वही वो दाल वगैरह कंटेनर में भर के और रख दूँगी। और यहाँ पे अभी श्रेय उठ गए तो फिर उनको चाय वगैरह भी दी है मैंने, वो भी फ्रेश हुआ।
और श्रेय को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सच बताऊँ उसको तो बस दादू दादी की बहुत याद आ रही थी। श्रेय नहीं, बल्कि हम तो बड़े हैं, फिर भी बहुत याद आ रही थी घर की, मम्मी पापा की, सबकी याद आ रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था कहने का मतलब। बट हाँ, जहाँ पर आप रहने लगते हो धीरे-धीरे आप खुद को वहाँ पर मैनेज भी करने लगते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी दाल वग़ैरह पूरा सामान जो है कंटेनर में भर दिया है। और मैं सच बताऊँ, सुबह उठते ही मेरा इतना हेडेक हो रहा था, बट जैसे-जैसे मैं ये काम करने लगी, सामान अपनी जगह पे रखने लगी, तो मेरा हेडेक कम होने लगा, क्योंकि घर वैसे ही वैसे थोड़ा क्लीन होता जा रहा था। वो जगह बिल्कुल अच्छी लगने लगती थी। तो बस यहाँ पे सामान लगा रही हूँ मैं। बस आधा और देखो, हाउस शिफ्टिंग इज़ नॉट इजी फॉर अस। बहुत मुश्किल था ये सब कर पाना हम दोनों के लिए। और अकेले तो मैं ये सारा नहीं कर पा रही थी ना, तो हस्बैंड ने भी थोड़ी बहुत मेरी मदद करी, थोड़ी नहीं बहुत सारी मदद करी, तो बस जल्दी से हो गया। फाइनली किचन हमारा मैनेज हो गया था, सेटल हो गया था अच्छे से। अब बारी आ रही थी ये वाली रूम की। तो यहाँ पे क्या था, ये अलमारी दी गई थी, तो मैंने कहा चलो ये छोटे पूरे सामान जो है वो इसी अलमीरा में लगा देते हैं। एंड नीचे वाली जो अलमीरा है श्रेय के लिए मैंने खाली रखी थी, तो बस वहाँ पर उसकी बुक्स वगैरह हो जाएंगी। एंड कॉर्नर में जहाँ पर ये बैठे हैं ना, वहाँ पर उसका स्टडी टेबल हो जाएगा, तो वन टाइप ऑफ स्टडी एरिया उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस छोटा सामान करते हुए भी बहुत सारा सामान हो जाता है एक घर के लिए। तो बस मैं वही लाई हूँ। और यहाँ पे एक मैट भी लाई हूँ। अभी मंदिर है नहीं, तो यहाँ पे ये जो पार्ट रखा हुआ था मम्मी जी ने, तो मैं वही लेकर आ गई हूँ। और बस साथ ही साथ सामान भी लगाती जा रही हूँ और बातें भी करते जा रहे हैं हम तीनों लोग। श्री का मम्मा मैं हेल्प कर दूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है कर दो। तो बस वो अपनी बुक्स वगैरह लगा रहा था और यहाँ पर मैं अपना सामान लगा रही थी। तीनों लोग मिलजुल कर अपने नए आशियाने को सजा रहे थे। एंड सच बताऊँ, हालत ख़राब हो गई थी ये सब करते करते। दोपहर के बज गए थे 12 साढ़े 12। फिर यहाँ पे हम लोग को लंच भी बनाना था, तो बस यहाँ पे मैं लंच बनाने लगी हूँ। तो आज लंच में बनने वाला है दाल चावल और करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि मैं पहले ही शाम को बना करके ले आई थी, बट खाई नहीं थी किसी ने, तो फ्रिज में रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये सब्ज़ी हो जाएगी, अब मुझे सब्ज़ी तो नहीं बनानी एटलीस्ट। बस फटाफट से मैंने दाल भी बॉईल कर दी थी। जब तक दाल बॉइल्ड हुई मैंने नहा लिया था, और अब मैं जल्दी से लंच बना लूँगी। सबको बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे बहुत जल्दी हो रखी थी, जल्दी-जल्दी लंच भी बनाना है, सबको भूख लगाई थी ना, तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने मिर्ची फ्राई करी, एक साइड मैंने रोटी का तवा चढ़ा दिया, कुकर में मैंने चावल रख दिए। बस जैसे ही एक गैस खाली होती ना, मैं बस चढ़ा दूँगी चावल। फटाक से मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया, और सच में ये जो खाना बन के तैयार हुआ था ना जल्दी-जल्दी वाला, बड़ा टेस्टी खाना लगा था। भूख भी लगी थी, तो खाने का टेस्ट भी और बढ़ गया था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। खाना हमारा बहुत ही लेट हो गया था लंच वगैरह करने में। फ्री होते होते मुझे 2 बज गए। एंड उसके बाद फिर मम्मी सब लोगों का फ़ोन आ गया था, तो उनसे बातचीत करी। और कपड़े वगैरह मुझे सुखाने थे, तो वो मैंने डाले हैं। और अभी मैं हूँ अपने बेडरूम में, और हमारे बेडरूम का जो एसी है ना वो चलता नहीं है, तो वही जो रिपेयर वाले भैया हैं, एसी वाले भैया, उनको बुलाने के लिए हस्बैंड गए हुए हैं। तो बस वो आते ही होंगे। उसके बाद जैसे ही एसी रिपेयर हो जाएगी, मैं एटलीस्ट 1 घंटे दोपहर में आराम करूँगी, क्योंकि अब मेरा सर चढ़ रहा है। कल शाम से हम लोग आए हैं और काम किया। शाम को भी हम लोगों ने कपड़े वगैरह लगाए कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, लगा देते।
और खाना वगैरह जो टिफ़िन में घर से ही लेकर आई थी, तो खाना एटलीस्ट हमको नहीं बनाना पड़ा, मैं बना कर लाई थी। तो सीधा हम लोगों ने आके सफाई करी, कपड़े लगाए, बहुत सारा काम हो जाता है, क्या ही क्या बताएं। अभी तो 1 हफ़्ता अभी ऐसा ही चलेगा इधर उधर ये काम वो काम, छोटे पूरे काम 1 हफ़्ते तक चलते ही रहेंगे। उसके बाद फिर जो है सारा सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ही सेटल हो जाएगा। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ आराम करने का, जब तक इनका फ़ोन आया। फिर उन्होंने कहा कि अभी एसी वाले भैया आ रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने बताया फिर मेरी आँख एकदम से खुल गई। आपको लग भी रहा होगा मेरी आँखों में भरपूर नींद है, क्योंकि कल पहला दिन था तो नींद भी नहीं आई हम लोगों को, तीनों में से एक भी लोग नहीं सोए अच्छे से। तो बस अब आज एसी भी रिपेयर हो जाएगा, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, फिर नींद भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे शाम को भयंकर तरीके से हवा चल रही थी, आंधी तूफ़ान आ गया था, और फिर हमारा पूजन सुबह नहीं हो पाया था क्योंकि सुबह हम काम में लगे हुए थे। तो यहाँ पे वन टाइप ऑफ छोटे रूप में वास्तु की पूजा मैंने दीपिका से करवा दी थी, क्योंकि वास्तु की पूजा जो घर की बेटी होती है वही करती है। तो बस इसने कर दी थी, मैंने शाम को बुलाया था, और इस तरीके से हमारा हो गया है नए घर में आगमन। सो दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। होप यू आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।